अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं विजन पावर नेटवर्क। आज की वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं फ्रोनेस कंपनी का एक 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, जो कि थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन काफ़ी पायदार और काफ़ी जानदार मॉडल है। इसको जब लगाने के लिए मैंने उठाया तो मुझे आइडिया हुआ कि पहले जो इन्वर्टर्स आते थे वो काफ़ी पायदार होते थे, अब जो इन्वर्टर आते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं। बहरहाल उसकी डिटेल मैं आपको बाद में देता हूँ। सबसे पहले ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने बनवा के दिया है क्लाइंट को। 14 गेज में ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, विद वॉकवे के साथ तैयार हुआ है। और इसके साथ जो हमने सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं वो लॉन्जी कंपनी के सोलर पैनल हैं और तकरीबन इसमें हमने 10 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4.5 इंच का ये पोल खड़ा हुआ है। उसके साथ जो हमने गार्डर इस्तेमाल किया है वो 5 इंची का है। वॉकवे के लिए हमने इसमें इस्तेमाल किया है जनाब 1 बाय 1 का जो पाइप होता है वो इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी पायदार स्ट्रक्चर जो है तैयार हुआ है। बाकी इंस्टॉलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक क्लिप दिखा दूं कि ये फ़ाइनल लुक किस तरह का है। ये हमारे सिस्टम का एक फ़ाइनल लुक है इंस्टॉलेशन के बाद का। बाकी इसकी इंस्टॉलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कराएंगे। अगर आप भी कराची में रहते हैं और सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन देखें और आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जनाब चलते हैं अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। देखो, वायरिंग में ना सबसे ज़्यादा की जाने वाली गलतियाँ जो हैं वो क्या होती हैं वो मैं आपको बता दूँ अभी। देखो, अब हमने यहाँ पे एक सोलर सिस्टम लगाना है और 2 डीबी आ रही हैं, एक ऊपर के फ्लोर की है और एक नीचे के फ्लोर की। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, जिस किसी ने भी इसकी वायरिंग करी है, मैं नहीं कह रहा कि वायरिंग गलत है या, लेकिन ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जिस जगह पर आपका फेज़ आना चाहिए उस जगह पर फेज़ ही आना चाहिए और जिस जगह पर न्यूट्रल का होना ज़रूरी है वहाँ न्यूट्रल ही होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं सारे, आप देख रहे हो ये सिंगल पोल के ब्रेकर लगे हुए हैं। ये 3 फेज़ की टीपी लगी हुई है। 3 फेज़ की टीपी तो लगाना यहाँ पे फजूल था क्योंकि सिंगल फेज़ की लाइन चल रही है, तो टीपी लगा के फ़ायदा क्या है? अगर आप इस पर डीपी भी लगा देते तब भी बहुत था। बहरहाल अब इन्होंने जनाब किया क्या है कि इन्होंने जहाँ पे फेज़ आना चाहिए था वहाँ पे न्यूट्रल डाला हुआ है और जहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए था वहाँ पे फेज़ डाला हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, करीब लेकर आइए। ये आप देख सकते हैं कि कोई लाइन शो नहीं हो रही, ठीक है। ये कोई लाइन शो नहीं हो रही है टेस्टर में। ऐसे चेक करा दो आप इसको, ये देखो। अच्छा, अभी देखो लाइन शो हो रही है, ऐसे नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ से आप देखो लाइन आ रही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर लाइन आनी चाहिए थी, लाइन आ रही है नहीं आ रही, लाइन आ रही है नहीं आ रही। अब जैसे ही मैं इस ब्रेकर को बंद करूँगा तो ऊपर वाले पोर्शन में लाइन आ जाएगी और उधर से लाइन कट ऑफ हो जाएगी। इससे नुकसान हमारी वायरिंग को भी और इससे नुकसान जो है, समझ लो कि जब इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे होते हैं ना तब इन चीज़ों को लाजमी देखा जाता है। न्यूट्रल की जगह पे उसने फेज़ डाला हुआ और फेज़ की जगह पे न्यूट्रल डाला हुआ, तो इसको भी हमने अभी सही करना है। देखिए, जो बात अभी मैं आपसे कह रहा था उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, अभी इसका ये स्विच ऑफ है, मगर स्विच होने के बाद, ऑफ होने के बावजूद भी इसमें करंट शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें करंट शो हो रहा है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। जबकि स्विच ऑफ है, दोनों जगह पे करंट आ गया। इसकी वजह क्या है? न्यूट्रल स्विच के ऊपर है। न्यूट्रल स्विच पे होने की वजह से फेज डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होने की वजह से लाइन रिटर्न कर रही है। अब इस कंडीशन में जब आप सोलर की वायरिंग करने जाओगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लाजमी है कि आप सबसे पहले अपनी वायरिंग को सेट करवाएं। इससे एक तो बिल्कुल नुकसान तो है और इसके अलावा एक और नुकसान इसमें होता है कि अगर कभी आप घर में खुद से काम करना चाहो तो आप फेज़ को रोक नहीं सकते। फेज़ डायरेक्ट चल रहा है ना, आप उसको किसी तरीके से नहीं रोक सकते, ठीक है। अभी देख लें स्विच ऑफ होने के बावजूद भी लाइन में करंट है, तो ये प्रॉब्लम है वायरिंग में, ये हमने सॉर्ट आउट करना है। देखें, ये वो इन्वर्टर है जिसकी मैंने आपसे तारीफ़ की थी कि काफ़ी पायदार और काफ़ी जानदार इन्वर्टर है। ये मेरा ख्याल है VM3 मॉडल है और फ्रोनेस कंपनी का काफ़ी पुराना मॉडल है लेकिन काफ़ी पायदार मॉडल है। और ये मैंने लगाया है, इसके ऊपर मैंने इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करी है। इस पर एक AC और घर का तकरीबन सारा लोड हमने चला के चेक किया, पानी की मोटर वगैरह भी चला के चेक किए। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई गई हैं। वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की गई है वो भी बताई गई है। और इसमें आपको पता है कि हैवी लोड और लाइट लोड का चक्कर नहीं होता, सिंपल लाइन इन होती है, लाइन आउट होती है। तो हमने जो हैवी लोड और लाइट लोड की डिस्ट्रीब्यूशन की है वो भी हमने बहुत डिटेल में समझाई है किस तरह से की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा, देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स की वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है
और सोलर पैनल्स की वायरिंग जब आप करने जाते हैं तो आपने बस एक चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि सोलर पैनल्स की जो वायरिंग आप करें उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करें। मतलब कहने का ये है कि उसको प्रॉपर पाइप में करें और कोई वायर लटका हुआ नज़र ना आए, कोई वायर ऐसा झूलता हुआ नज़र ना आए। अक्सर देखा गया है कि लोग जो है सोलर पैनल्स की वायरिंग इस तरह से कर देते हैं कि वायर बिल्कुल हवा में झूल रहे होते हैं, तो वो बहुत नामुनासिब तरीका होता है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि एक पीवीसी पाइप ले लें आप। अच्छा, हमने इसमें जो पाइप इस्तेमाल किया है वो पानी वाला पाइप इस्तेमाल किया है, पाक अरब के नाम से आता है और काफ़ी अच्छा सॉलिड पाइप होता है। आप अगर 20 साल भी इसको बाहर धूप में छोड़ दें तो ये कुछ नहीं होता है इसको। तो ये पाइप हमने इसमें इस्तेमाल किया है। बाकी इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग की है, प्रॉपर इसको पाइपिंग में किया है, बैंड लगाए हैं और तरीके से टाई क्लिप लगा के इसको फिट किया है। देखें, हमारी स्ट्रिंग तैयार हो चुकी है और स्ट्रिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे भी पहुंच चुकी है। तो अब इसके वोल्टेज ज़रा चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि 10 पैनल के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इसमें हमने लॉन्जी कंपनी के 10 सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। लॉन्जी हाइमो 6 मोनोफेशियल के पैनल्स हैं। तो इसका रिज़ल्ट आपको चेक करवाते हैं। 484, 85, 84, 83 सही है। 10 सोलर पैनल के हिसाब से देखा जाए तो रिज़ल्ट सही है। और अभी मेरा ख़्याल है दोपहर का तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी है, अच्छा रिज़ल्ट है। इस वक्त अभी पीवी से जो वोल्टेज आ रहा है वो 335 342 के करीब है। शाम का तकरीबन 4:30 5 बजे का वक्त है और तकरीबन ये 10 पैनल की जनरेशन है और 4 किलोवाट का ये सेटअप है। आपको दिखा देते हैं आगे। 1.7 एम्पियर है पीवी से और 600-700 वाट्स ये हमारे यूज़ हो रहे हैं। जबकि अभी घर में लोड नहीं चल रहा, सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है, तो इतना लोड बता रहा है। बैटरी मेरे ख्याल है बिल्कुल खाली है। अच्छा, 26-25 एम्पियर से सब तो भी बैटरी भी चार्ज हो रही है। और ये पीवी से हमारी जो वाट्स आ रहे हैं जो बैटरी में जा रहे हैं वो तकरीबन 690 है। 27.6 बैटरी के वोल्टेज है। बाकी अभी लोड वगैरह नहीं चल रहा तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि लोड अभी हमने रन नहीं किया। अभी खाली बस एक टेम्प्रेरी बेसिस पे इसको चेक करना चाह रहे थे। ये इसकी जनरेशन है पूरी। अच्छा देखो, हमने इसमें ना लाइट लोड और हैवी लोड के लिए 2 सिलेक्टर रखे हैं। ये हमारा लाइट लोड से मुराद हमारे घर का तमाम लोड हो जाएगा और इसमें जो है हमारा एसी और एक फ्रिज एक डिफ्रीज़र का लोड आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 पे करता हूँ तो के इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है, बीच में करता हूँ तो बंद होता है, 2 पे करता हूँ तो ये सोलर पे चला जाता है। ठीक है, मतलब ये देखें, ये 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो इसमें हैवी लोड वाला ऑप्शन कोई आता नहीं है और ज़ाहिर 4 तार की एक वायरिंग होती है। लेकिन इसको मैनुअली मैंने डिज़ाइन कर दिया है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से ये आपका लाइट लोड आ जाता है। ये हैवी लोड हो गया, ये लाइट लोड हो गया। अब वायरिंग की बात कर लें तो ये वायरिंग भी आप इसकी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वायरिंग की गई है। ये के इलेक्ट्रिक वाली साइड है और ये सोलर वाली साइड है। ये आउटलाइन है, ये इनलाइन है। इसी तरह से इधर भी एक आउटलाइन है, इधर एक इनलाइन है। ठीक है, यहाँ से बाकी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। लाइट को भी हमने इसमें कोशिश करी है कि फंक्शन करें कि ये वाली जो लाइट है ये के इलेक्ट्रिक पे शो होगी, ये वाली लाइट सोलर पे शो होगी और ये वाली लाइट जैसे ही आप लोड को रन करवाएंगे ये वाली लाइट शो होगी। ठीक है, मतलब तीनों लाइट्स को हमने फंक्शन किया है। ऐसा नहीं किया कि तीनों लाइट को कॉमन करके और उसको जोड़ दिया हो और इस तरह से काम चलाया। तो ये एक छोटा सा इसका कनेक्शन है। बाकी सोलर में अपना ये पैनल दिखाओ, तो खड़े लाइन चेक कर बना के बाद में भी इसको जो है सेंड करवा दूंगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 2 सिलेक्टर लगाए। एक सिलेक्टर ये लाइट लोड का है। लाइट लोड का मकसद क्या होता है? लाइट लोड का मकसद ये होता है कि लाइटें, पंखे, इस तरह का लोड, घर की जितनी भी लाइटें ऊपर वाले पोर्शन की, ये इस वाले सिलेक्टर के ऊपर है। अगर मैं इसको 1 पे करूँगा
तो ये के इलेक्ट्रिक पे चल जाएगी, 0 पे करूँगा तो बंद हो जाएगी, 2 पे करूँगा तो आ जाएगा सोलर, ये सोलर पे चल पड़ेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये वाला सेलेक्टर तो लाइट लोड का हो गया, ये वाला जो सेलेक्टर है ये है हैवी लोड का। इसका भी कुछ इसी तरह का है कि अगर मैं इसको 1 पे करता हूँ तो ये के पे चला जाएगा मेरा हैवी लोड। हैवी लोड में क्या क्या है, हैवी लोड में ये जो हमने लाइन डाली है वाइट कलर का जो वायर जा रहा है, ये हमारा जा रहा है फ्रिज के लिए, ये हमने ओपन वायर डाल दी है ना, इसके पीछे हम अभी बोर्ड लगा देंगे। अब अगर हम इसको 1 पे करते हैं तो ये के इलेक्ट्रिक पे आ जाएगा, अगर हम इसको 1 पे करेंगे तो ये के इलेक्ट्रिक पे आ जाएगा हैवी लोड। हैवी लोड में हमारे 2 AC हैं और एक हमारा फ्रिज है। ठीक है, और अगर मैं इसको 2 पे करूँगा तो ये आ जाएगा सोलर के ऊपर। ठीक है, अच्छा। ये हमने सेटिंग कर रखी है इसकी। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि लाइटें भी फंक्शन किस तरह से की गई हैं। ये मैंने मेन ऑन किया, ये मैंने मेन ऑन कर दिया, ये मैंने जैसे ही मेन ऑन किया ये वाली लाइट जल गई। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इसका लोड रन करवाऊँगा ना तो ये ब्लू लाइट जलेगी। ये देखें, मैंने लोड रन करवाया, सॉरी ये मैंने लोड रन करवाया तो ब्लू लाइट जल गई। के ई पे रन किया, हाँ, ये के ई पे करूँ या मैं इसको सोलर पे करूँ तब भी ये ब्लू लाइट जलेगी। अच्छा, अभी ये रेड लाइट, ये वाली जो रेड लाइट है ये ऑन नहीं है। इसकी वजह ये है कि अभी हमारी जो ये सोलर की वायर आ रही है ना ऊपर से, ये मैंने अभी इसमें कनेक्ट नहीं करी है। मैं जैसे ही कनेक्ट करूँगा, जिस तरह से ये 2 लाइटें जल रही हैं इसी तरह से ये वाली लाइट भी ऑन हो जाएगी। मतलब ये तीनों लाइटों को फंक्शनल किया हुआ है कि हर जगह की हमें इंडिकेशन दे रही है, बता रही है कि भाई ये के ई इलेक्ट्रिक आ रही है, ये बता रहा है, ये वाली लाइट बता रही है कि भाई लोड रन हो रहा है, ये वाली लाइट बता रही है कि हमारा सोलर आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी इस वक्त नहीं आ रहा तो ज़ाहिर है ये भी बंद है। ठीक है, इस तरह की सेटिंग है। बाद में इसको मार्किंग भी करवा देंगे, इस पर लिख देंगे कि यहाँ पे के ई है, यहाँ पे सोलर है, और इसी तरह से यहाँ पे के ई है, यहाँ पे सोलर है। ये हमारा AC के लिए सेलेक्टर यूज़ होगा, AC के लिए और फ्रिज के लिए। ये वाला सेलेक्टर हमारे घर के पंखे और लाइटों के लिए। अच्छा, इसके दोनों सेलेक्टर जो है 1 नंबर पे जाएगा तो वो के ई पे जाएगा? बिल्कुल सर, अगर ये दोनों सेलेक्टर मिसाल के तौर पे बिल्कुल 2 पे जाएंगे तो दोनों चीज़ें सोलर पे चलेंगी। चाहे तो हम हेवी लोड डालना चाहे सोलर पे हम 2 पे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लाइट लोड हम डालना चाहें तो उस पे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। दोनों को अगर हम दोनों को उसके ऊपर करना चाहें के ई पे तो हम दोनों को 1 पे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इधर आइए, ये हमारा मेन DP लगी हुई है ना, मेन मेन ब्रेकर है। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे बंद कर दूँ ना, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो सब कुछ शट डाउन हो गया। देखिए ये बंद हो गया। अच्छा, इसको बंद करने के साथ साथ एक और सीन है कि जो अगर मैं इसको बंद करवाता हूँ तो ऊपर जो मेरी के इलेक्ट्रिक की लाइन जा रही है जो इन्वर्टर पे जा रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि यार मैं दिन के टाइम में के इलेक्ट्रिक दूँ ही नहीं, बंद करवा दूँ, वैसे तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम ब्रेकर से शट डाउन करवाएं। ये ऑटो सेटिंग उसमें मौजूद होती है जो कि ऑटोमेटिकली के इलेक्ट्रिक को लेती है और छोड़ देती है। मैंने के इलेक्ट्रिक की सेटिंग उसकी बंद कर रखी है। के इलेक्ट्रिक दूंगा तो मैं ज़रूर, मगर वो चार्जिंग नहीं करवाएगा, लाइन को बाईपास करवा देगा 23 वोल्टेज पे आके। ठीक है, ये मैंने सेटिंग कर रखी है। बताने का मकसद ये है कि अगर आपने ये वाला ब्रेकर बंद किया तो आपका ऊपर जो सोलर पे जो के ई की लाइन जा रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी और आपका ये पोर्शन भी रुक जाएगा। लेकिन सोलर भी चलेगा? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। के डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये ब्रेकर बंद करने से। सोलर डिस्कनेक्ट नहीं होगा, सोलर डायरेक्ट आपका कनेक्टेड है। ठीक हो गया, समझ गए? देखिए, मैंने आपको दिखा दिया था कि इसमें हमने ऊपर वाली जो DP है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अभी सिंगल फेज वाली DP है, यहाँ पे 2 पैनल लगे हुए हैं, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका हाल आप देख लें कि क्या हाल हुआ होगा। इसको अभी हम सेट करते हैं तो और इंशाल्लाह फिर आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया। जब हमने यहाँ पर इसी तरह से, जिस तरह हमने ऊपर लगाए थे, एक लाइट लोड के लिए और एक हैवी लोड के लिए। लाइट लोड पे वही लाइटें, पंखे वगैरह सब चल जाएंगे और बाकी हैवी लोड के ऊपर हमारा पानी की मोटर चलेगी और एक AC चल जाएगा। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे सेलेक्टर 2 लगा दिए और ये हमारा मेन पैनल है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैनेज किया। अच्छा देखें, हमारी इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दोनों मीटर 1 बाय 1 करके चेक करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया था यहाँ पे 2 मीटर लगे हुए हैं और ये 15-15 दिन के हिसाब से दोनों मीटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये पहला मीटर है, मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। आप इसकी 5 नंबर की रेटिंग को पढ़ सकते हैं कि ये 00 पर आ चुकी है। ये देखें, ये 00 पर आ चुकी है। ये मीटर स्टॉप है। इस वक्त अभी सोलर की लाइन जो है वो रन हो रही है। ये वाला मीटर हमारा ऑफ़ है। अब हम आते हैं सेकंड मीटर की तरफ, तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जनाब कि ये हमारा सेकंड मीटर है और इसकी रीडिंग आप देखिएगा 5 नंबर पे 00 आ जाएगी। देखें, ये 5 नंबर पे 00 आ गई। ये मीटर भी बंद है, मतलब सोलर हमारा परफेक्ट ही काम कर रहा है।